जैसे मैंने आपका पॉडकास्ट डाला, डालते ही 2-3 कुछ इस तरीके के कमेंट आए कि ये इंसान ने मेरा पैसा ले लिया, काम नहीं करके दिया। पहले आप बताइए इसकी क्या सफाई है, क्या बोलना चाहते हो आप? तो फिर अब तो खुल के बता दूं, क्या ये वशीकरण जो है ये सच में आज की डेट में पॉसिबल है या ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि हर एक तांत्रिक कह रहा है मैं वशीकरण कर दूंगा। उसका ना डिवोर्स होने दिया, और जो थर्ड पार्टी थी जो उसमें जिसको जो वशीकरण करवाया उसको जो चीज़ खिलाई हुई थी वो चीज़ मैंने खत्म। वो जब भी खाएगी पिएगी सोएगी उठे बैठे उसी के बारे में सोचती रहेगी। जो उसके माइंड में वो उसके माइंड में होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो जाता है? उसके दिल में तेरे लिए मोह प्यार गिरना शुरू हो जाएगा। चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। शादीशुदा हो तो फिर तो उसका घर तोड़ना पड़ेगा फिर पहले। ये तो गलत है। तो मैं तो करता हूँ। करते हो? अरे बाप, आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो। वशीकरण सिर्फ प्यार के लिए ही होता है या ये क्लाइंट हो या कोई बिजनेस हो या कहीं पैसे के लिए कोई वशीकरण कराता है? ये चीजें होती है? वशीकरण पैसे के लिए भी होता है, फैमिली के लिए भी होता है। कि कोई ऐसा भी बंदा आया आपके पास कि भाई मेरे बॉस पे वशीकरण कर दो, मेरी सैलरी बढ़वा दो या मेरा प्रमोशन करवा दो, घर से यहाँ बैठे बैठे कोई अपना खुद टेस्ट कर सके कि मैं वशीकरण का एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि ये काम करता है नहीं करता, तो क्या है कोई ऐसा कोई उपाय वशीकरण करने? ये सब जो है लॉटरी वोटरी जो लगवाते हैं वो ही निकला। बहुत कैसे आते हैं। ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या ना मेरा पति बहुत शराब पी के जो है वो परेशान करता है, ये बिल्कुल। उसमें क्या करते हैं आपके? पति को अपनी बीबी का पूरा गुलाम बना देते हैं। उससे बगैर पूछे पानी भी नहीं पीता। बोलते नहीं इतनी बीबी से क्यों डरता है। हाँ, वो काम हो जाता है। तो लग रहा है पूरे देश में वशीकरण हो रखा है, बहुत सारे पति ही गुलाम है। आज का ये पॉडकास्ट आपका देखना मैं बिल्कुल पर्सनली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आज आपके इस पॉडकास्ट के बाद ना तांत्रिक के ऊपर से जो विश्वास है वो पूरी तरीके से जो है वो चेंज होने वाला है। जी हाँ, जो आपको लगता था कि ये बंदा अंधविश्वास फैला रहा है या फिर इस पे विश्वास करे ना करे, ये सारी बातें आज हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करने वाले हैं। जो भी आपके कोई डाउट्स है रिगार्डिंग तांत्रिक कि हमारे पैसा ले लेते हैं या काम नहीं करते, ये सब बातें आज खुल के की गई है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट संजय तांत्रिक जी से। जी हाँ, एक बार वो फिर आए हमारे स्टूडियो में और आज मैंने उनको स्पेशल बुलाया है। कुछ लोगों की अगर कंप्लेंट थी तो उस कंप्लेंट के लिए मैंने उनको बुलाया है कि आप इन चीज़ों को क्लियर कीजिए और ये सब क्या क्या बातें हुई, और वशीकरण के ऊपर भी एक ज़बरदस्त आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। जय महाकाल। नमस्कार। जय महाकाल जी। कैसे सर आप? बढ़िया विकास जी, और आप सुनाओ? बहुत बढ़िया सर। आपने दोबारा बोला तो हम आए। हाँ सर, लेकिन आज कुछ आपके साथ कंप्लेंट्स भी है, उनके साथ भी मैं आपको सीधा डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, जय महाकाल। मैं संजय तांत्रिक, मैं पंजाब से आया हूँ और मेरा जो आश्रम है वो गुवाहाटी में है और पंजाब में मेरा समझा घाट है, वहीं पे मैं काम करता हूँ। तो इनके विकास जी के कहने पे मैं एक बार फिर आया हूँ। तो बताइए विकास जी, क्या सेवा हमारे लिए? जी सर, सबसे पहली बात ये है कि जैसे मैंने आपका पॉडकास्ट डाला, डालते ही 2-3 कुछ इस तरीके के कमेंट आए कि ये इंसान ने मेरा पैसा ले लिया, ये कर दिया, काम नहीं करके दिया, मुझे ये नहीं किया। पहले आप बताइए इसकी क्या सफाई है, क्या बोलना चाहते हो आप? तो फिर अब तो खुल के बता दूं। जी बताइए। देखो, पहली बात तो ये जो भी क्लाइंट जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ बता दूं, जो वो काम करवा रहे हैं वो गंदा और छोटा काम करवा रहे हैं। अब वो काम क्या करवा रहे हैं? कोई अपनी चाचे की लड़की पे वशीकरण करवा रहा है, कोई भाभी पे वशीकरण करवा रहा है, कोई माँ पे वशीकरण करवा रहा है। वो हम बस एक बार करके छोड़ देते हैं, होता नहीं होता। वो हमें को मतलब वो ऐसा काम हम करते भी नहीं है, पर हमने संकल्प लिया हुआ, हम मना नहीं कर सकते। हाँ, आपसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था तो आपने कहा था सही हो या गलत हो, मैं सारे काम करता हूँ। मैं सारे काम करता हूँ, सही हो गलत हो, मैं बैकग्राउंड चेक नहीं करता ये क्या करा रहा है, क्यों करा रहा है जी। पर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो हमारे अंदर से घृणा हो जाती है। तो मतलब उनके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, उनके जो काम नहीं हुए। और दूसरा वो है जो मतलब कि हमारे नाम से किसी और को पैसे दे चुके हैं और वो
शिकायत हमसे कर रहे हैं हमारी वीडियो में, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा अगर हमसे अगर काम करवाए या हमसे पहले वीडियो कॉल करे उसके बाद ही हमसे काम करवाए। तो मैं को ये कहना चाहूँ जो भी कमेंट है वो कमेंट इसी तरह के और कोई कमेंट नहीं है, नहीं तो 100 आदमी में से 2 ही आदमी कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके के कमेंट आते तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये क्या आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा था कि आप बिल्कुल रियल बात बोल रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट बात बोल रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरीके के कमेंट आए तो मैंने कहा मुझे आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा इस मैटर पे। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल जायज हूँ। और देखो जी जो सच होता है सच का सामना तो करना पड़ता है एक ना एक दिन। तो मतलब कि ये थोड़ी ना कि आप मुझे बुला रहे तो मैं चोर हूँ तो मैं नहीं आऊँगा। सही बात है, सामना करना चाहिए। जब हम सच है तो फिर सामने वाले की औकात नहीं जो वहाँ पे हैवी हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी कमेंट आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं। कोई अपनी फैमिली में घर में वशीकरण करवाना चाहते हैं वो भी गंदे तरीके से जिसका हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। और दूसरा जो हमारे नाम से वो किसी और को दक्षिणा या पैसे जो भी वो दे रहे हैं और उनका काम भी नहीं हो रहा, उनके लिए हम बदनाम हो रहे हैं फिर। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा मेरे भाई बंधु से बहनों से कि अगर मुझसे काम करवाओ पहले वीडियो कॉल करे, वीडियो कॉल पर मुझे देखे अच्छी तरह, मुझे तसल्ली करे, उसके बाद ही काम करवाए, फिर उसके बाद बताना मुझे कोई कमेंट आया तो। अच्छा ठीक है भैया, तो आपके सामने ये सिंपल सा सर ने बोला है कि अगर काम कर रहे हैं तो सिंपल सा पहले इनको वीडियो कॉल कीजिए फिर पेमेंट कीजिए। और सर अगर इनके काम नहीं हुआ तो माँ और कोई अपनी माँ बहन का भाभी का चाची का कोई भी अगर गंदे तरीके से वशीकरण करवाए तो मुझे कॉल ना करे, तो कॉल ना करे। हाँ। आज आपने कैसे अपना सुर बदल लिया, क्योंकि फिर ये कमेंट करते हैं कि वो काम वो हमारा जमीर ही नहीं मानता, हमें तो मजबूरी हमें तो करना पड़ेगा, पर हमारा जमीर भी तो गवाही नहीं दे रहा ना। या वो सगी बहन के ऊपर वशीकरण करवा रहा, पागल है, इतना बदतमीज है। और कहीं कोई अपनी सगी माँ पे वशीकरण कर सिर्फ यूज करने के लिए। आप बताओ। अच्छा ये सब मुझे यूज तो नहीं करना, फिर मुझे यूज करूँ ओनली यूज करने के लिए। अच्छा यूज करने के लिए मतलब कि अपना काम करवाने के लिए, कोई फिजिकल होने के लिए। ऐसी गंदगी भरी पड़ी है, ऐसा कलयुग है। अब बताओ गुस्सा नहीं आता ना। फिर हम उनका फोन उठाते। दूसरी बात पैसा कर देते हैं वो। अब वो अब दक्षिणा ली है तो संकल्प लिया तो वो तो कर्म तो करना पड़ेगा। फोटो भेज देते हम कर देते हैं, फिर हम ज़्यादा उनका फोन नहीं उठाते दूसरी बार। अच्छा हाँ, वो मुझे वही मूल्य समझ जाएगा, अरे इंसान होएगा तो। अब फिर वो कमेंट में डालते हैं तो फिर हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ जो भी अपनी फैमिली में वशीकरण करवाना चाहे गंदे तरीके से तो मुझसे ना कांटेक्ट करे। तो ये सर ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई गलत वशीकरण कराना चाहता है तो सर से कनेक्ट ना करे। सही काम के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो सर से कर सकते हो। सर अगर सही काम के लिए मान लो ये आपसे कनेक्ट करते हैं, 1% इनका काम नहीं होता, आप क्या करोगे? इनके पैसे वापस करोगे? क्यों पैसे को वापस करूँगा? मुझे क्या सामान फ्री में मिल जाएगा बाहर से? और जो बेवकूफ़, और ऐसा कौन होगा बेवकूफ़ जो मतलब काम नहीं हो तो पैसे वापस कर देगा? काम तो पैसे तो वापस वही करेगा ना जिसको मान ले वो पैसे नहीं देने हैं। क्या उसका सामान नहीं लगेगा? इसका मतलब वो सामान लगा नहीं रहा, हवन कर नहीं रहा, फिर वो पैसे अपने पास ही रख रहा है। जब भी बोल रहा मैं कमेंट कर रहा मैं पैसे वापस कर दूंगा। सही बात है। नहीं वो पैसे वो गरीब आदमी कहाँ से पैसे, अब मैं पैसे वापस कहाँ से कर दूंगा? मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। सही बात है। मतलब लेकिन हमारे जरिया हूँ। सही बात है। कुछ लेकिन तांत्रिक आते हैं हमारे और कहते हैं कि काम नहीं हुआ तो हम पैसे वापस कर। नहीं वो सब ये मान लो मैं देखो मुझे बोलना चाहिए, फिर मैं खुल के बोल रहा हूँ कि वो वैसे बेवकूफ़ को बना रहे हैं और कुछ नहीं है। आप अगर जो उनके पास जो एक बार चला जाता है ना वो पैसे वापस करते हैं, फिर डरा धमका देते हो रहे हैं। सही बात है। तो मैं ये कहना तो भैया साफ साफ क्लियर सर ने बोल दिया, काम कराओगे पैसे वापस नहीं होंगे। अब ये आपका खुद का डिसीजन है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बस मैं जो पहले कह के गया था और आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओनली मेरे ऊपर 1% ही विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाऊंगा। कि सीधी सी बात है जी, आपका काम होगा आप हमें 2 क्लाइंट और जोड़ोगे, सही बात, आपका काम होगा हमारा नाम होगा, आपका एक काम होगा आप हमें दूसरा काम भी दोगे। और बाकी तो देखो जी कलयुग है, कलयुग में 5 उंगली बराबर नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। अगर बराबर होती तो ये धरती कब की खत्म हो जाएगी? कहीं तो सच्चाई, कहीं तो सतयुग है। सही बात है। तो भैया 2 चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। जब पेमेंट करो सर को पहले वीडियो कॉल करके उनकी शक्ल देखो, बिल्कुल, फिर पेमेंट करो। और दूसरा नंबर कि अगर पैसे आप करते हैं तो वो रिफंड नहीं होंगे, तो भैया ना हमें कॉल मैसेज करो ना ही सर को उसके बाद कोई तकलीफ करो। हम खुल के बोल रहे हैं जी, पैसे कहाँ से वापस कर देंगे जी। तो आपकी खुद की सोच, अपने खुद के डिसीजन से ही आप आगे बढ़िए जी। सर आज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ वशीकरण के टॉपिक पर ही। और जो हमें ये बोलते हैं ना गुरुजी हमारा काम नहीं हम पैसे वापस लेंगे, तो हम उनके पैसे हम उनको ये बोलते हैं किसी और से काम करवा ले। हाँ, सही लोग लाखों रुपए लेके बैठे हैं। सही बात, हाँ बहुत लाखों लोग ले लेते हैं। सही बात। पर भाई ये तेरी किस्मत नाम की भी कोई चीज है। सही बात। तू पहले तेरा कर्म तो करवा। बिल्कुल। अगर तू मान ले पेपर देने से पहले अगर तू हार मान रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फिर तू पेपर दे नहीं पाएगा। सही बात है।
पहले भी तरह कर्म तो करवा, तो मंदिर जा रहा है, मंदिर में कोई पत्थर की मूर्ति, दिल में श्रद्धा है तो अब भंडारा भी करते हैं, जगराता भी करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। सही बात है। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सही बात। श्रद्धा अगर विश्वास होगी तो पत्थर भी हिलेगा। हाँ भाई, अगर आप चीज पे विश्वास करते हो तो आगे बढ़ो, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस ये है कि निराश मैं नहीं जाने दूंगा, ये मैं वचन दे रहा हूँ। अच्छा। उम्मीद और विश्वास जो बना के आओगे वो बना ही रहेगा, बिल्कुल खरा रहेगा। ये बात है कि भाई अगर आप देखो कि भैया हमारे पॉकेट में 10 रुपए है तो क्या मैं इसमें से 5 या 6 रुपए लगा के टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। और नहीं तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 लगा दी और फिर उसके बाद बोल रहे हमारा ये गया, हमारा वो लुट गया, हमारा पैसा वापस करो। ऐसा नहीं होता भैया, ध्यान से। पैसा कहाँ से वापस, मैं समझ में नहीं आ रही। जी। कौन बंदा कर देगा, कोई पागल, मैं समझ में नहीं, कहाँ से कर देगा? इतना सामान लगेगा, ये कल घर से वो देने लग गया तो वो तो बर्बाद हो गया। उसको वही अंबानी का बेटा है क्या वो? और क्या इतने पैसे बांटते फिरेगा? कोई नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाला काम है। उनके जरिए हम भी बदनाम हो रहे हैं। सही बात है। तो भैया जो मैं आज खाली रियल रहो, आपके कहने पे इसीलिए आया हूँ। आपने बोला था कि 2-3 कमेंट आ रहे हैं मुझे, उनसे विषय में मेरे पास कॉल आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा। मैंने जब मैं जरूर आऊँगा, आना पड़ेगा। जब नहीं आ रहा मैं वैसे इसलिए आ रहा हूँ कि वो कमेंट क्या है मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, ताकि पता लगे। सही बात है। नहीं, हमारा खुद ये डाउट था कि आप तो हमें सही लगे थे, फिर ये किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं आपके लिए? तो इसे मैंने कहा था आप आओ एक बार फेस टू फेस बैठ के जरूर बात करो कि क्या है। बिल्कुल। लेकिन अब आप आए हो तो कुछ और मैटर पे भी हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, करिए। वशीकरण को और अच्छे से थोड़ा समझना चाहते हैं। बिल्कुल करो। तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताओ, क्या ये वशीकरण जो है ये सच में आज की डेट में पॉसिबल है या ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि हर एक तांत्रिक कह रहा है मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं वशीकरण कर दूंगा। ये पॉसिबल होता है कि नहीं है? देखो जी, वशीकरण पॉसिबल है। कोई करने वाला होना चाहिए, मैंने पहले कहा था, और कोई करवाने वाला होना चाहिए। किसी को कोई सही बाबा मतलब कोई सही बाबा लोग मिल नहीं रहे हैं, जो फ्रॉडिंग मिल रहे हैं, जो उनके साथ फ्रॉडिंग कर रहे हैं, तो उनका विश्वास उम्मीदें सब टूटती जा रही है। पर धरती पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट भी वहाँ फेल है। पहले लोग सोचा भी नहीं। अब मुझे ये तो कैलाश से ऊंचा पर्वत भी है ना, तो लोग अभी तक सब पे चढ़ गए, उस कैलाश पे नहीं चढ़ पाए। क्यों? और जो चढ़ा उससे पूछो उसकी क्या हालत हुई है। सही बात है। और जो विदेश से आए थे चढ़ने के लिए वो वापस उतर रहे थे, उनसे पूछा गया, बोले क्या वो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए? बोले ऊपर को दिव्य शक्ति ऐसी है जो हमें मना कर रही है। बोले हमारे नाखून बाल बढ़ने लगे। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको ये धरती पे कई चीज़ें ऐसी है जो असंभव है। बस ये कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए, कोई सिर्फ सही इंसान मिलना चाहिए। और बाकी देखो जी, पैसा पानी की जिया लगता है, पैसा तो बहाना पड़ता है इन कामों में। अच्छा। हाँ, जिगरा रखना पड़ता है इसमें। कहाँ लगता है पैसा? मतलब एक तरीके से मान ले लोग कोई मारंग क्रिया करवाते तो पानी की तरह पैसा लगता है। अब वशीकरण कोई एक प्रकार का तो है नहीं। अच्छा। वही हजारों प्रकार, मैंने पहले भी कहा था कि दर्द की मेडिसिन है तो वो कई प्रकार की है, तो वशीकरण भी कई प्रकार का है। आप कराना कौन सा, करना कौन सा है? आप कोई वशीकरण करते हैं, चीज़ बना के देते हैं, वो खिलाने में देते हैं, कोई पिलाने में देते हैं, कोई कपड़े पे करता है, कोई बालों पे करता है, कोई नाखून पे करता है। मैं ओनली फेस पे करता हूँ। फेस पे? हाँ, फेस ओनली। मुझे फोटो नाम चाहिए, मैं कर दूँ। और आप मुझे कहोगे कि मेरी करीना कपूर से करवा दो, वो नहीं हो सकता। साथ में खाए हो, पिए हो, रहे हो, फिजिकल हुए हो और रहे हो, तो उसके ऊपर वशीकरण हो जाएगा। सर ये बताइए कि अगर वशीकरण इतना ही है, अगर पावरफुल इतना ही है, तो सब लोगों की लाइफ इतनी परफेक्ट ना बन जाए? हर कोई आप लोगों से कनेक्ट करे और कहो भैया ये वशीकरण करके ठीक कर दे मेरा इस काम को, तो क्या सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं बन सकती ऐसे? इस कलयुग में 100 में से 80% लोग तो वशीकरण पे चल रहे हैं आज के टाइम पे। ये हो रहा है, मैं आपको सही बताऊं। इतना कलयुग बिगड़ रहा है। किसी के घर में बेटा खराब है, कोई नशे में पड़ गया, जुआरी में पड़ गया, अपने आप के करियर के बारे में नहीं सोच रहा, घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, तो वो अगर फैमिली उसके ऊपर वशीकरण वो करवा रहे हैं तो वो पाप नहीं है, वो सही है, वो उसको लाइन पे लाना चाहते हैं। सही बात है। और कोई अपने पति को ठीक करवाते हैं, कोई अक्स कोई बीच में आ जाता है तो इसको हटाने होता है, तो इनका पैसे लग जाते हैं। वशीकरण देखो, हर कोई लोग तो यूँ नहीं करते ना कि विश्वास नहीं रहा, कि विश्वास टूटता जा रहा है। ये जहाँ भी जाओ काम ही नहीं होता और पैसे भी लग जाते हैं, तो उनके उम्मीद और विश्वास टूटता जा रहा है। तो मैं उनको बस ये कि ये चीज़ कहना चाहूँगा, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर ले, जो उम्मीद विश्वास है मैं उनका जमाऊँगा। सही बात है। सर ने खुद कहा है कि 1% मेरे विश्वास को, 99% अपने ऊपर। बिल्कुल, आपके मुंह से बनाऊंगा, आपके मुंह से कहलवाऊंगा कि हाँ कि वाकई में चीज़ है, ये चीज़ धरती पे मानता है चीज़ की है। नहीं तो आप बंगाल में जाओ, तारापीठ भाषा थोड़ा समझाना, कलकत्ता भूतनाथ मंदिर जाओ, वो माँ कामाख्या गुवाहाटी जाओ, माँ ज्वाला जी जाओ, एक से चीज़ है। क्या नहीं इस धरती पे
सब कुछ यही है। मुझे ये बताइए कि अगर ये इंसान इतने ज्यादा ये कर लेता है, पावरफुल अगर है, तो मुझे बताइए वशीकरण से क्या हम किसी का माइंड भी चेंज कर सकते हैं कि सामने वाले का जो है जैसा हम चाह रहे उस हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर पे निशाना बना के उसका माइंड चेंज कर दे? ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल कई तरीके हैं। एक तरीका नहीं, मतलब खिलाने पिलाने वाला भी, अगर आप किसी को खिला पिला ना सको तो पीछे में जो बता के गया था काजल वाला, याद है? हाँ, जो उल्लू की बलि देके उसको जला के आपके नाम से सिद्ध करके मैं अगर आपको काजल दे दूं तो सामने वाला बंदा आपके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो हमसे जो बड़े बड़े जो डीलर होते हैं वो हमसे मंगवाते हैं। अच्छा, हाँ, उनको हम भेजते हैं भी। अच्छा। हाँ। तो उससे क्या माइंड सामने वाले का चेंज हो जाता है? एक दिन में मतलब एक डील हो जाती है, मतलब किसी से मीटिंग करनी है तो मतलब कि वो उसके ऊपर हैवी नहीं होएगा। एक कोई एग्जांपल बताओ, किसी के साथ क्या हुआ था, बताओ थोड़ा सा। मान ले ये नोएडा का केस था और कोई ऑफिस का काम था बहुत बड़ा, तो उससे कोई इतनी बड़ी कोई बेईमानी होगी, पैसों का लालच आ गया होगा। बोले गुरुजी, बोले बॉस को मालूम पड़ गया, बस ये करना है कि मेरा बॉस है ना मुझे ना जॉब से ना निकाले। अच्छा। चाहे जब बाकी जो मेरी इतनी इंसल्ट मतलब बेइज्जती ना करे। और बोले मैंने गलती स्वीकार कर ली, मैंने माफ़ी मांग ली और मीटिंग रखी है। मैंने कहा मैं तुझे काजल बना के दूंगा। अच्छा। चाहे तेरा बॉस से नीचे भी वाला कोई बंदा होएगा वो भी जैसा कर बात करेगा तो तेरे ऊपर चढ़ के बात नहीं करेगा। तो भाई वो डील हुई, फिर वो गया काम, मैंने को काजल की डब्बी भेजी, वो गया तो गया, फिर वहाँ बातचीत 2 घंटे में हुई। बोले सर, बोले मुझे कॉल आया, बोले वार्निंग दे के छोड़ाया। बोले हाँ, बोले पहली गलती है तो वार्निंग दे के छोड़ाया। अच्छा। मुझे सिर्फ बहाना लग गया कि भाई तुझे वार्निंग देकर छोड़ा है। करने वाला तो क्या भगवान, कोई इंसान मर जाता है तो भगवान अपने ऊपर लेता है क्या ये इस तरह से मरा है? नहीं नहीं, सही बात। बाहर जा रहा है, इंसिडेंट हो गया जी, मर गया, उसी से बस बहाना लग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो होना होता है वो होता ही है इंसान के जीवन में। तो ऐसे तो हम वशीकरण से उस चीज को चेंज कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मरंग घड़ी, परंग घड़ी, गिरन घड़ी, मतलब कोई मर जाए और कोई जन्म ले और या कोई गिरने वाला हो, ये 3 चीज़ ऐसी है, मतलब विधि के विधान है ये, मतलब ये पलट नहीं सकती। पर अगर हम दान पुण्य करें या कोई पूजा पाठ करें या कोई वशीकरण जो भी हम करवाए तो हम इससे बच सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब को जो मतलब कि गिरना हुआ और मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, मतलब कि आपका खून निकलना है तो ये जरूरी तो नहीं वो हाथ कट के निकले। सही बात है। कि सुई चुभ के तो निकल सकता है। हाँ। तो ये फायदा हो जाता है हमारा दान पुण्य वो किया हुआ, पूजा पाठ का किया हुआ, कि पहाड़ जितना जो कष्ट है वो सुई जितना ही आता है। यानी वशीकरण उस चीज को थोड़ा तो कर देता है। बिल्कुल, वशीकरण अच्छे के लिए की भी है, बुरे लिए की भी है, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा करवाना चाहे। सही बात है, मतलब कि काम तो होता है लेकिन जो मतलब 100% जो चीज है उसको उसका इफेक्ट थोड़ा कम कर देता है, 70-80 पे कर देता है, ये वाली बात है, इफेक्ट थोड़ा कम करेगा। सर ये बताइए कि कुछ लोग जो है ऐसा सुनने में आता है कि एक्स को वापस बुलाने के लिए जो है, क्योंकि कोई भी पुराने कोई रिलेशन होता है टूट गया होता है, उसको वापस बुलाने के लिए भी जो है वशीकरण का काम करता है। क्या केस था बताइए? मेरे पास केस है, 7 साल का रिलेशन था और बाहर की क्लाइंट थी कनाडा की। तो बोले वो रोने लग गई ढांढा और बोले गुरुजी मैंने हर जगह पैसे दे दिए और मेरा सोना भी बेच दिया मैंने। बोले मेरी लव मैरिज हुई थी अभी 2 महीने पहले, और बोला वो डिवोर्स दे रहा मुझे, वो किसी और के कांटेक्ट में हो गया जो उसके पहले कोई लव में थी, कोई साथ में पढ़ती थी। अच्छा। मैंने बोला अच्छा ये बात है। मैंने उनका चेक किया, मैंने उनको बोला ये तेरे हस्बैंड के साथ ही जॉब कर रही है? बोला हाँ। बोला इनको जॉब एक जगह मिली हुई है। वो तेरे हस्बैंड को चीज़ खिलाई हुई है? बोला हाँ खिलाई। मतलब वो दिन के 2:30 के 3 बीच में दोपहर में घर पे आया था? बोला हाँ आया था, छुट्टी बीच में लेके। उस टाइम से झगड़ा शुरू हो गया। बोला हाँ गुरुजी। मतलब गुरुजी मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मैंने उसको ये बोला चाहे तू किसी से कर्जा लेके मुझसे काम करवा ले, मैं सामान तो देखो हमें भी चाहिए कि बाहर वाला कि हमें वो रोज सामान तो हमें कोई नहीं देगा। उसने अपना कर्जा लेकर मुझसे काम करवाया, पर मैंने उसका ना डिवोर्स होने दिया, और जो थर्ड पार्टी थी जो उसने उसको जो वशीकरण करवाया उसको जो चीज़ खिलाई हुई थी वो चीज़ मैंने ख़त्म की। अच्छा, ख़त्म करी आपने? तो मैंने इसको डिवोर्स होने से बचा दिया और घर टूटने से बचा दिया। ओके। और बाकी आपने कहा कि बिछड़ा हुआ प्रेमी या कोई भी हो वो कोई पुराना था वो वापस, बिल्कुल हो सकता है। उसका दिमाग ऐसा केस किया जाता है वशीकरण के जरिए कि उसका दिमाग वो जब भी मतलब कि कोई और लड़के के बारे में फीलिंग करे या सोचे या जाए तो वो उस लड़के की याद आए जिससे वो पहले प्यार कर देती, उसकी ही फीलिंग हो, वो उसके बगैर रह नहीं पाएगी। अच्छा। वो जब भी खाएगी पिएगी सोएगी उठे बैठे उसी के बारे में सोचती रहेगी, जो उसके माइंड में वो उसके माइंड में होना शुरू हो जाएगा। ऐसा हो जाता है? बिल्कुल जी। अच्छा। फिर वो अपना वो कांटेक्ट करना शुरू कर देती है। अच्छा, अपने आप से ही? बिल्कुल अपना आप से। कहे के करवाया हमने, एक कहे हाँ कहे की। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर कोई सामने वाला जो है वो इंसान प्यार ही ना करता हो, एक तरफा प्यार, और वो चाहता हो भैया मेरे को इससे प्यार करना है या मेरे को तो इसी से शादी करनी है, तब क्या करते हैं आप?
तो वो वशीकरण फिर दूसरा हो गया। वो वशीकरण फिर क्या हो गया भाई, उसको मतलब चीज़ बना के दी जाती है, भेजी जाती है कि भाई इसको तू खाने पीने में दे देना, वो तेरा तरफ उसका जो माइंड है तेरी तरफ होना आकर्षित हो जाएगा, उसके दिल में तेरे लिए मोह प्यार गिरना शुरू हो जाएगा, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। शादीशुदा हो तो फिर तो उसका घर तोड़ना पड़ेगा फिर पहले तो। ये तो गलत है। तो मैं तो करता हूँ। करते हो? हाँ, ये गलत काम भी कर देते हो? हाँ, ये करता हूँ। वो मेरे नहीं किसी और के पास जाएंगे, वो काम तो ये करवाएगा। बट अभी आपने बोला कि इस तरीके की चीजें से मैं सिर्फ मैंने क्या बोला कि अपनी माँ बहन पे वशीकरण करवा रहे वो मैं नहीं करूँगा, और बाकी अगर कोई पड़ोसन का करवाए या कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी बनना चाहे या कोई घर तोड़ना चाहे तो मैं वो कर रहा हूँ। अरे बाप रे, आप तो बड़े खतरनाक आदमी नहीं, हो। मैंने वो संकल्प लिया वो। अच्छा, संकल्प लिया। हाँ, मेरे गुरु से मैंने संकल्प लिया है कि मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ जी। यानी सर जो है गलत काम भी कर देते हैं? बिल्कुल, उसको कराते तो मैं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कभी कभी वशीकरण जो है अगर मान लो किसी पे गलत पड़ गया, हाँ, तो क्या वो उल्टा भी पड़ जाता है सामने वाले पे? बिल्कुल पड़ जाता है। बिल्कुल क्या हुआ होता था है। ऐसा, बताओ कोई केस। देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ कि मैं तो करता हूँ सेफ्टी लेके काम, और मैं मेरा अपना खुद का सुरक्षा कवच बनाता हूँ, जिनका मैं काम करता हूँ उनका सुरक्षा कवच करता हूँ और उनका मैं वो सेफ्टी करता हूँ। हमारे जो नीचे और भी तांत्रिक है कि ये गद्दी पे मैं ही बैठा हूँ, ठीक है, कि मेरे गुरुजी ने तो समाधि ले ली तो गद्दी पे मैं बैठा हूँ, तो मेरे नीचे वाले तांत्रिक बहुत हैं, उन्होंने काम ले लिया है वशीकरण का। अब वो जो वशीकरण जो उस लड़की के ऊपर जो किया गया था वो किसी मतलब बलि दे के किया गया था। अच्छा, हाँ, कि बलि दे के वशीकरण वो किया, मतलब बलि वाला काम को छोटा मोटा काम नहीं होता, बलि वाला काम का तोड़ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बलि दे के वशीकरण किया वो, जिसने मेरा जो तांत्रिक जो नीचे था वो काम कर रहा था, तो मतलब वो काम करता करता उसने अचानक बेहोश हो गया वो। तो उसके ऊपर ऐसी चीज़ हैवी हो गई, मुंह में झागने लगे सारे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। फिर मुझे बुलाया गया, मैंने उसको छाती पे हाथ रखा, महसूस किया, तो फिर ये चीज़ बलि दे के गई, तो बच गया नहीं, ये तेरी बलि लेने वाली थी। फिर हमने तुरंत उसकी काट की, उसका कवर बनाया और उसकी काट की, जब जाके खत्म हुआ। बस लेकिन उल्टा भी गिर जाता है, उल्टा भी पड़ जाता है। हाँ, तो ये सिद्धि होती है। सिद्धि कोई जो अघोरी तांत्रिक विधि में कितनी उम्र है, कितनी की उम्र बीत गई जिनको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, बहुत सी लोगों से पैसे ले वो करे, बस वो करते रहे और होना कुछ भी नहीं, कि उनको कुछ सिद्धियाँ नहीं होती, और वो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए वो लोगों के पैसे खर्च करा देते हैं। हाँ, अच्छा, कोई मतलब हल्का फुल्का बंदा तो मतलब ये सिद्धियाँ प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो पहली बार जो सामने जो रूप दिखता है, 1.5 फुट हो गई, माँ 64 हो गई, काल भैरवी होगी, मैंने उसकी सिद्धि कर रखी है, भैरव जी की सिद्धि हुई, सामने आते तो मेरे कलेजा फट जाता है। अच्छा होगा। तो मेरे साथ तो मेरे गुरु जी थे, तो वो हमें मतलब गाइड करते थे, कोई भी चीज़ हैवी होती थी तो वो शांत कर लेते थे। तो उनके जरिए मैं 12 साल की उम्र से लेकर अब तक मैंने सब कुछ सारा कंप्लीट कर दिया। अब बिल्कुल एक्सपर्ट बन गए आप हाँ, इस चीज में। और 55 साल के बाद उम्र के बाद मैं अघोरी सिद्धि में चला जाऊंगा, फिर मैं किसी का काम नहीं लूंगा। फिर काम नहीं लोगे किसी का? नहीं लूंगा। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों? मतलब ये अघोरी तो काम करते ही वैसे। फिर मतलब कि मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मतलब कि मतलब मुझसे कोई क्लाइंट काम नहीं करवा सकता, कोई अघोरी तांत्रिक से वो जो जितने बैठे उनसे काम नहीं हो रहे हैं तो वही काम मेरे पास लेके आएंगे। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हम आपको बुलाएंगे तो आप यहाँ भी नहीं आओगे? हाँ, ये भी नहीं 55 साल की उम्र के बाद। 55 साल की उम्र के बाद। ठीक है सर, मुझे बताओ कभी वशीकरण फेल भी हुआ है क्या कभी, कि मतलब आपने कभी वशीकरण कराओ और फेल हो गया हो, ऐसा भी हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। हुआ है? अच्छा, क्या हुआ था? एक लड़की का वशीकरण हुआ था। वो वशीकरण ऐसा हुआ था कि उसके ऊपर चीज छोड़ दी गई थी और सेफ्टी भी की हुई थी। उधर से जो उसका कोई पुराना वाला कोई बॉयफ्रेंड था, वो अपनी चीज़ वो उसी टाइम काम करवा रहा था। अच्छा, तो वो चीज़ वशीकरण वो उल्टा गिर गया। वो उल्टा गिरने के कारण वो लड़के की है कि ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। ऑन द स्पॉट मर गया? हाँ, उसके दिमाग की नस फटी और नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, और तो वो लड़की ने खुद अपनी मौत चुनी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड नहीं था, उसका 3 थे, तो तीसरा बॉयफ्रेंड मेरे पास था और 2 के और वो खुद किसी बाबा के चक्कर में थी। फिर क्या हुआ? फिर ऑन द स्पॉट वशीकरण उल्टे गिरने का कारण वो लड़की खत्म हो गई। फिर इसमें हमने अच्छी तरह जांच की कहाँ पे क्या कोई नुक्स हुई है, तो उधर से नुक्स हुई थी जिधर से वो काम करवा रही थी। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था उधर? मतलब कोई कच्चा खिलाड़ी था, मतलब कई बाबा लोग ऐसे होते वो काम कर देते, वो परवाह नहीं करते कि ये उल्टा गिरेगा उल्टा गिरेगा, इसका अच्छा होगा बुरा होगा। हमेशा याद रखना, अगर आप किसी का भला भी ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो। अपनी सोचिए, इससे अच्छा उसको राम राम ही करो। तो बस तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक कोई बाबा को ऐसा ना हो जब तक वो सेफ्टी लेकर सुरक्षा लेकर काम ना करे तो उससे कोई काम मत करवाओ, नहीं आपके जान के लिए हैवी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और हमारे गुरु ने तो हमें पहले ये सिखाया, पहला वचन, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, चाहे हल्का हो चाहे फुल्का हो, पहले सेफ्टी फिर उसके बाद काम।
तो क्या आप फिर इसके सेफ्टी के लिए कुछ करते नहीं? आपके जैसे कोई क्लाइंट होते हैं, हाँ। क्या पता सामने उल्टा पड़ के आपके क्लाइंट तक नहीं बात मतलब वो मैं चीज़- क्लाइंट तक मैं चीज़ नहीं पहुंचने देता उल्टी, अच्छा। कि मैंने उनका सुरक्षा कवच कर दिया। उनके ऊपर जो चीज़ आएगी पहले वो मेरे ऊपर आएगी, उनके ऊपर आँच नहीं आने दूंगा, उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अच्छा, वहां तक क्लाइंट तक आपके नहीं पहुंचते? बिल्कुल, कि मैं पहले सेफ्टी कर देता हूँ, सुरक्षा कवच कर देता हूँ। मुझे ये बताओ कि वशीकरण सिर्फ प्यार के लिए ही होता है, या ये क्लाइंट हो या कोई बिजनेस हो या कहीं पैसे के लिए कोई वशीकरण कराता है, ये चीजें होती है? वशीकरण पैसे के लिए भी होता है, फैमिली के लिए भी होता है। फैमिली मैंने बताया था, कोई बेटा कहने पे नहीं है, माँ बाप आजकल हाँ, तो हाँ। सबकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हो रही है, कोई बाप कहने पे नहीं है, कोई भाई कहने पे नहीं है, कोई ऐसा हो रहा है। तो वशीकरण अच्छा भी है, बुरा भी है। हाँ, वो तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है अच्छा। कि इसकी समस्या क्या है, किस समस्या से वशीकरण करवाना है। अब मतलब कोई बोले पंडित जी मेरी गुरु जी मेरी पड़ोसन, उससे फिजिकल होना है, वशीकरण करवाना है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करेंगे। सर वैसे एक बात बताओ, ये चीजें मेरे हिसाब से तो बहुत गलत चीज है। इसमें आप सामने वाले की फैमिली तो टूट रही है ना, उसके भी बच्चे हो गए, सब हो गए, तो फिर वो क्या अगर होगा? लड़की अगर सही है ना, तो मर्द की ऐसी कोई मजाल नहीं, उसको टच कर ले। ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जब तक लड़की इजाजत नहीं होगा, और उसकी इजाजत है, कुछ तो हो रहा होगा जब ही वो करवा रहे ना। अब गुरुजी मेरी तरफ देखती बहुत है, वो किसी और से भी देखती है, कर देंगे, बीमार क्या दिक्कत है। लेकिन लड़की की अगर इजाजत ही है तो फिर वशीकरण की जरूरत क्यों है? तो वो तो माइंड तो घुमाना पड़ेगा ना उसका। अच्छा। हाँ, कि मेन तो हमारी जो भी हमारे हाथ की जो नसें चल रही है, उंगलियां चल रही है, दिमाग में है, धर्म है, पाप है, जीव नजीव सब दिमाग में है। हर चीज दिमाग से जुड़ी है। हमारा दिमाग अगर भक्ति भावना की तरफ भी जा सकता है, गंदी सोच की तरफ भी जा सकता है। अब वही तो हमारी सोच माने तो ये बहता पानी, नहीं मानो तो गंगा माता ही। हाँ, सही बात है। वही है जी। मुझे ये बताओ कि अगर जो आपने क्लाइंट का जैसे बताया कि मतलब पैसे के लिए भी होता है, कोई पैसे का आप बताओ कि पैसे का आपने जो है वशीकरण कराया और उस बंदे के पास पैसा आ गया हो, कोई ऐसा हुआ है? बताओ थोड़ा सा। 2 भाइयों का काम था, वो दोनों में झगड़ा काफ़ी ये चल रहा था। छोटे वाला भाई ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बोला गुरुजी मेरा ये काम करा दो मेरे भाई से। मेरे बोला कि मैं खून करा भाई, ये कुछ नहीं जाता। बोले कोई सिर माथा फोटे। बोला हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। बोले कितनी प्रॉपर्टी है? बोले प्रॉपर्टी बोला गुरुजी काफ़ी महंगी, मुंबई का केस। बोले फिर भी कितनी है? बोले 25-30 करोड़। मतलब 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बोला हाँ। बोले उसकी डील होनी है, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाओ। मैंने बोला तुम कि मुझे क्या देगा? अच्छा। बोला आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, बोला ठीक है। फिर मैंने उसको कोई चीज़ बना के भेजी। बोला ये चीज़ तू नसीब तेरे भाई को खाने पीने में दे दे। और वो उसका भाई बोला कि हम ड्रिंक साथ में करते हैं। मैं तो ड्रिंक उसके साथ में कर ले, हो जाएगा तेरा काम, और ये ड्रिंक में मिला दे। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो खुद ही बोल दिया अपने वो बीबी से विरोध कर लिया उसने। बोला मेरे भाई का हिस्सा मैं तो दूंगा, तो जो मर्जी मैं बड़ा हुआ था कि मेरा भाई का हिस्सा मैं नहीं खा सकता। और कभी भी जीवन में भी अपने भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे कैसे भी, चाहे बेचारा, कभी भी अपना भाई का हक खा के अपने बेटे के लिए कभी मत बनाना। नहीं तो वो बेटा इतना नालायक बनेगा, वो सारे घर बिगा देगा। और बेटा ही अगर अच्छा निकल गया तो ऐसी 100 बिल्डिंगें खड़ी कर देगा। सही बात है। पर किसी का भाई, किसी का भी हक मत खाओ। बिल्कुल। अब मान ले किसी की आत्मा दुखा के अगर आप भगवान से दुआ की उम्मीद करो तो वो गलत है। सही बात है। नाजायज मत करो। हाँ बिल्कुल नाजायज। जो जायज हो तो अपनी प्रॉपर्टी वो अलग चीज है। बिल्कुल। और अपने कमाई में से 1% दान पुण्य का काट देना चाहिए। हाँ सही बात है। क्या फिर तो उनकी जायज सी प्रॉपर्टी। हाँ, क्या पता कोई भी दाना पानी ऐसा आ जाता है जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। सही बात। तो वो दान पानी अगर निकाल दिया करोगे तो बढ़िया है। तो जायज थी उसकी प्रॉपर्टी जो थी। हाँ, उसके अपने खुद के। पर जो उसकी भाभी थी ना वो बहुत खतरनाक थी। अच्छा। फिर वो बंगाल की थी। अच्छा। हाँ, उसने उसके भाई के ऊपर वशीकरण करा रखा था। बंगाल में तो बहुत तांत्रिक चलता है। बहुत ज़्यादा तांत्रिक है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको ठीक है, उसने मुझे अच्छे पैसे भी दिए, 105 लाख रुपए दिए, मैं आपको बताऊँ। अच्छा। हाँ, गौशाला के लिए, कि मैंने कहा था मेरी गौशाला भी है कि यार देखो अभी हमारे जो क्लाइंट उनके काम होते हैं, जब भी हमें वो पैसे ना, अब हमारे को बीबी बच्चे फैमिली थोड़ी ना, पैसा हमारे क्या काम आएगा? किसी हम प्रॉपर्टी जमीन खरीदेंगे। जो खुशी से हमें जो पैसे बेचते हैं सारा हमारा गौशाला में जाता है। गौशाला में जाता है। और मेरा आश्रम भी है और शमशान घाट भी है। शमशान घाट भी? हाँ, पंजाब में। अच्छा। हाँ जी भैया, काफी चीजें आप चला रहे हो, कर रहे हो। बिल्कुल गद्दी पे मैं बैठा हूँ ना जी। मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा भी बंदा है आपके पास कि भाई मेरे बॉस पे वशीकरण कर दो, मेरी सैलरी बढ़वा दो या मेरा प्रमोशन करवा दो, ऐसा भी आया कोई? हाँ, आते रहते हैं ऐसा। क्या किया फिर आपने? कर दिया? किया, पर हम उनको फिर को दान पुण्य बताते हैं। वो दान पुण्य 100 महीना करना पड़ेगा तुझे। अच्छा। बोला क्या दान होगा? मुझे बहते हुए पानी में डालना और कुछ नहीं करना। अच्छा। बहते हुए पानी में 100 महीने तुझे खाली हल्दी थी ना, हल्दी, उसको घुमा के यूं 7 बार बहते हुए पानी में फेंकना पीछे। अच्छा।
तेरी प्रमोशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बस ये करना है। हाँ, इसमें मतलब बॉस पे वशीकरण नहीं होता कोई। हाँ, ये वैसी कारण नहीं होता। अच्छा, हाँ, बस अगर वो काजल लगा के चला जाए तो वो डील करा सकता है। डील करा, बाकी मतलब मुझे 5 मिनट के लिए मुझे उनसे मिलना है, तो मतलब मुझे गुस्सा ना हो, हाँ मेरी हाँ में, और मेरी बात को समझे, तो मेरी बात को इज्जत मान सम्मान दे, 2 बंदों के सामने रखे। अच्छा, हाँ, तो वो काम हो जाता है काजल से। हो जाता है। हाँ, कोई बताओ जरा, या तो काजल से या खिलाने से पिलाने से ये काम हो जाता है। ये बताओ कि अगर साथ में कोई इंसान खाता पीता नहीं है तो क्या तब भी हो जाता है काम? जैसे अभी आपने 2 भाइयों का बताया, तो अगर वायदी वो साथ में नहीं रह रहे थे, रहते कहीं दूर होते, तो क्या तब भी हो जाता काम फिर? हाँ, फिर उसकी फोटो, माँ बाप का नाम, नाम जाति गोत्र, अच्छा, हाँ ये कास्ट, ये गोत्र, सारा ये देना पड़ता है। अच्छा, तब भी हो जाता है। हाँ, फिर मैं फेस पे करता हूँ। फेस पे करते आप। अच्छा, वो जो काजल वाला जो आप बता रहे थे उसमें क्या हुआ था, आप थोड़ा बताओ। बस उसको अपनी सैलरी बढ़ानी थी कि मेरी सैलरी अच्छी बन जाए, बोलो जो मेरा ऑफिस है वो ऊपर से नीचे हो जाए, मैं मेरे बॉस को बोलूँ वो मान जाए। अच्छा, बोलो मना दूंगा, कैसे मतलब। अच्छा, और समय में उसकी वो तरक्की भी हुई, सारा काम भी हुआ। अच्छा, और आज भी फैमिली तरह गुरु मानता है, और मिठाई भी देने आया। हाँ, हाँ, देखो हम सामाजिक जीवन से दूर, हम मिलते बहुत कम है। हाँ, कोई इमरजेंसी होती है भैया तो मिलना बहुत जरूरी है, ये केस तो मिलके ही सोल्व होएगा, फिर हम खुद आते हैं या फिर उनको बुलाते हैं। आपसे जो यहाँ मिलना चाहता है तो आप उनको अपना एड्रेस देंगे या कैसे, या सिर्फ ऑनलाइन ही करते हैं? देखो, अगर ऐसे एड्रेस दूंगा तो सारे पहुंच जाएंगे। मैं बताऊँ वही, फिर सुबह आप कहे कि मेरे फोन ऐसे आते हैं, सुबह 9 बजे मुझे गुस्सा आता है, मेरे मुँह से कुछ निकल भी जाता है जी। हम सोए रहते हैं, पूरी रात जागते हैं। सही बात। रात को 11 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक काम करते हैं, 5 बजे तक। 11 से 4:30। हाँ, 6 बजे हम सोते हैं। तो मैं अब एड्रेस यहाँ पे बता दूं तो सारे पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अरे जिनका समाधान अगर फोन पे ना होता हो, हमें लगे ये फोन पे सोल्यूशन होने वाला काम नहीं है, उनसे तो हम मिलते हैं। और जब लग रहा है, जब सीधी उंगली से घी निकल जाएगा, जब फोन पे काम हो रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना झूठा। सही बात है। और अगर आपको लगता है तब आप बुलाते हैं। हाँ, जब हमारे ये लग रही है कि तो हम मिलके सोल्व होएगा, फिर तब आप बुलाते हैं। तब बुलाते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि घर से यहाँ बैठे बैठे कोई अपना खुद टेस्ट कर सके कि मैं वशीकरण का एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि ये काम करता है नहीं करता, तो क्या है कोई ऐसा कोई उपाय वशीकरण का? पहली बात तो आजकल के लोग मोबाइल को देख के, टीवी को देख के, और मतलब वो किताबें पढ़ के ये लोग जो वशीकरण करने का प्रयास करते हैं ना जी, ये बहुत गलत है। अच्छा, गलत है। हाँ, ये जिस दिन उल्टा पड़ गया ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा। गुरु गुण गोर अंधेरा, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब लोग मतलब वो किताबें मोबाइल में देख के वो चौराहे पे चीज छोड़ना, चौराहे पे ये रख दिया वो रख दिया। आप चौराहे को छोटा मोटा चीज में मत समझना, उसके चौराहे पे लगते हैं उतारे ऐसे गंदे होते हैं। कोई आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, जिसका पेट टिक गया उसके ऊपर वो चीज चली जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, हाँ, खतरनाक है। तो मैं ये चीजों का घर में प्रयास ना किया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन कई बार सुनने में आता है लोग वशीकरण का मंत्र बताते हैं या ये रील चलती है। नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको ये राय देना चाहूंगा, नहीं करना चाहिए। 100 दिन नहीं होता और 1 दिन उल्टा गिर गया तो क्या हो जाएगा। अमावस्या आ रही है, अमावस्या पर अगर ये काम मान लो कोई करना चाहेगा, वो जो किताबों में देख के मोबाइल में देख के, उल्टा भी तो गिरने का डर है तुझे, फिर वो कौन संभालेगा? तेरा सुरक्षा कवच क्या है? और अगर सुरक्षा कवच के लिए भी उसने कुछ AI से पूछ लिया ऐसे ऐसे मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित कर लूं, तो क्या तब नहीं हो पाएगा? हाँ, फिर हो सकता है अगर उसको कोई गाइड कर रहा है तो। अगर कोई गाइड कर रहा है, गाइड कर रहे हैं। अब मतलब बगैर गाइड कर रहा है और नॉलेज ही नहीं है तो उसमें तो आप जिस मान लो जुए की आपकी नॉलेज नहीं हुई, वो जुए में तो पैसा हारोगे आप। सही बात है। ये आपको नॉलेज ही नहीं है कैसे खेलना है। आप लोगों के जो वैसे टिकटे और ये सब जो है लॉटरी वोटरी जो लगवाते हैं वो निकला बहुत कैसे आते हैं गुरु जी, लोग की लॉटरी नंबर बताओ वो तो, पर मैं ये चीज कम करता हूँ। नहीं करते आप? बहुत कम। ऐसा क्यों? इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और इसमें चांस होता है, ये अंधेरे में तीर होता है ये। मैं बताऊँ, अगर ऐसी लॉटरी निकलने लगी फिर तो मैं मेरी निकाल लूंगा आपकी निकाल दूंगा। सही बात है। हाँ, तो ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, झूठी बातें हैं। हाँ, नहीं कि निकाल सकते हैं पर इसके लिए टाइम बहुत देना पड़ता है, पैसा पानी की जगह बहाना पड़ता है। अच्छा। इसके अंदर कर्ण पिचासी उसको जगाया जाता है, फिर वो आदेश आता है कि सुबह क्या नंबर निकलेगा। अच्छा। हाँ, पर उसमें टाइम मिल कितना भी लग सकता है, उसमें कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा। हाँ। मुझे बताओ कि अगर आज की डेट में कोई किसी के ऊपर वशीकरण कराता है तो क्या वशीकरण जिसके ऊपर हो रहा है क्या उसको पता लग सकता है कि मेरे ऊपर कुछ वशीकरण है? कोई इंडिकेशन? उसको महसूस नहीं होएगा, बाहर सामने वालों को महसूस हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसका बिहेव चेंज हो जाएगा, बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, खाने पीने का तरीका अलग हो जाएगा। या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, मतलब जो भी है आपसी में जो वो मेल जोल खत्म होता जाएगा, वो एक दूसरे को इग्नोर करते जाएंगे। अच्छा। हाँ, अगर मान लीजिए घर वालों ने किया तो लड़के को इग्नोर करेगी, लड़के ने किया तो वो घर वालों को इग्नोर करेगी, वो उनको साथ छोड़ देगी पर उस लड़के का साथ नहीं छोड़ेगी।
तो ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, मतलब कि किसी को जो है पता भी ना वशीकरण को लगे। आप ऐसे ही समझ रहे हो। मतलब आजकल के लोग मतलब वो मेरे पास फोन आते हैं, बोले गुरुजी मैंने 4,000 में वशीकरण करवाया, 2,000 में करवाया। मैंने हाँ, कहा हाँ। मैंने उनको बोला तू बेवकूफ है। अच्छा। सामने वाला तो मतलब कोई गरीब आदमी, कोई बाबा, कोई बूबा होगा जो 2,000 में तेरे अपना पेट पालने के लिए तेरे को बोल दिया। तू तो समझदार, पढ़ा लिखा है, तू मानता है कि 4,000 में किसी जेंट्स पे वशीकरण हो जाएगा, कोई इंसान पे, एक मुर्गा भी नहीं मिलता। बोला हाँ गुरुजी। मतलब गुरुजी भाई क्या करें, मुझे पैसे खर्च होते हैं पर काम हो जाएगा, काम की मेरी गारंटी है। अच्छा। हाँ, बोले कितने पैसे, इतने पैसे, फिर मान गया। ठीक गुरुजी, बोला आप करो। मतलब आपके क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो गए ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास वो काम नहीं होता कि गरीबी में आटा गीला हो गया, मतलब कि काम भी नहीं हुआ, पैसे भी लगे, दुख भी हो रहा है। वो काम मैं दुखी होकर नहीं जाने देता। अच्छा। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि वशीकरण इतना खतरनाक है कि सामने वाले को पता भी नहीं लगता और उसके ऊपर वशीकरण हो भी रहा होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। पता भी उसको महसूस नहीं होगा, उसको महसूस नहीं होगा। मुझे बताओ कि वशीकरण जब एक बार किसी के इंसान पे कराया जाता है, हाँ, तो क्या वो उसका क्या एक टाइम लिमिट है कि इतने समय तक इसके ऊपर ये वशीकरण रहेगा, या फिर बार बार कराना पड़ता है? कैसे? नहीं, वो तो जी करने वाले पर डिपेंड है। कोई लाइफ टाइम वाला करता है, कोई साल 2 साल वाला करता है, कोई 6 महीने वाला करता है, कोई महीने वाला करता है। वो तो करने वाले, वो तो करवाने वाले पर डिपेंड है। अच्छा। हाँ, और मैं तो लाइफ टाइम वाला करता हूँ। बाकी कोई मुझे ऐसे ही बोलते हैं गुरुजी मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए, मतलब वो यूज करने वाले होते हैं वो कोई नहीं, वो आपकी मर्जी पर खर्चा तो वही आएगा। अच्छा। हाँ, ये नहीं अब 2 साल का लेके 1 महीने का करवा रहे हो, तो सामान तो वही लगना है। हाँ। अब ये ना थोड़ी कि मैं पानी थोड़ा पीऊँगा, चाहे जहर कितना पी, जहर तो जहर है। सामान तो लगा कि वो उतना ही खर्च होएगा, सामान तो उतना ही जलेगा। तो एक बार जब वशीकरण कर लिया तो वो हमेशा के लिए आप कंट्रोल में कर देते हो सामने वाले को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान ले कोई वाइफ है, अब मेरे पास एक केस आया था, एक लेडीज थी, शादी हुई थी, अरेंज मैरिज, 2 बच्चे हैं अच्छे भले, घर में ही था किसी मतलब रिश्तेदारी में, उसकी भाभी की बहन। अच्छा। हाँ, उससे उसका रिलेशन हो गया और वो उसको छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया और वो उसको लाने के तैयार हो गया। उसके घर वाले भी मान गए, ये देखो मान गए। हाँ, उसके माँ बाप भाई भूई सब मान गए। अब उसकी बीबी उनकी रोए, वो मायके में आके उसने मुझे फ़ोन किया, बोला गुरुजी ये बात है, मैं तो थक गई, ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई बाबा मौलवी कुछ भी नहीं छोड़े मैंने। एंड में आपका सहारा मिला, किसी ने वो मेरा नंबर किसी ने उसको दिया था। अच्छा। हाँ, मतलब गुड़िया बता क्या बात हुई, बोला ये बात है। मैंने उसका घर का काम चेक किया, आप क्या मानोगे, पूरी फैमिली पे वशीकरण। पूरी फैमिली पे? हाँ, पूरी फैमिली पे। और करने वाले कौन, उसकी भाभी और उसकी भाभी की बहन। कि शादी के लिए सब एग्री हो जाए और सारे हाँ, मतलब बोले इसमें पैसे लगेंगे, इधर पानी इधर। बोले पैसे तो नहीं है, बोले मेरे शादी का गहना है। बोले तो बहुत चाहे तुझे गहना बेचना पड़े पर ज़िंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा तुझे, और ना तेरा तलाक हो। बोले पंडित जी, बोले मेरे पास 15 दिन बचे हैं, मैं तुझे कोर्ट नहीं चढ़ने दूंगा। अच्छा। ये जबान है संजय तांत्रिक की। अच्छा। बोले ठीक है गुरुजी, फिर आप करो। मैंने उसने मुझे पैसे भेजे, उसका काम किया, उसका पति खुद उसको लेने आया और फिर उसके घर पर अपना सुरक्षा कवच किया कि दोबारा अगर उसकी बहन उसकी भाभी कहीं से कुछ भी करवाए तो इनके ऊपर कोई असर ना हो। और फिर मैंने उनको एक ही चीज़ कही, उसकी बेटी को मैं ये काम करता हूँ, जैसे चाय से मक्खी निकालते हैं ना, उसी हिसाब से उसकी फैमिली का अंदर से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, अलग रहो, साइड में रहो। अच्छा। हाँ, मैंने वो काम कर दिया। आपने कर दिया उनको साइड? वो पूरी फैमिली पे वशीकरण हुआ। यानी कि वशीकरण पूरी फैमिली पर भी हो जाता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता पूरी फैमिली पे। अरे बाप रे। मतलब कि अगर कोई किसी करने इंसान वाला को... बस मैंने हर बार बोलता हूँ, कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। यानी कि हर चीज इसमें संभव है। ये पॉसिबल है कि अगर सामने वाले को इससे शादी करनी हो, मियाँ बीवी अगर राजी है तो पूरी की पूरी फैमिली को राजी करवा लो। बिल्कुल बिल्कुल सही वशीकरण से। बिल्कुल यही वशीकरण है। मुझे ये बताओ कि वशीकरण का कोई उपाय भी होता है अगर बंदा बचना चाहे कि यार मेरे पे फ्यूचर में कभी भी कोई वशीकरण ना कर पाए, तो घर से बैठे बैठे कुछ ऐसा कर दे। अगर मान लो ये करना चाहे कि मेरे पर कोई तंत्र क्रिया ना हो, ना ही कोई वशीकरण, ना कोई खिलाया पिलाया हो, ऐसा कुछ हो, तो वो तुलसी का पत्ता और सुबह रोज गहन करे। अच्छा, तुलसी का पत्ता? हाँ, और अब मतलब कभी तुलसी का पत्ता ना मिले तो गंगा जल भी पी सकते हैं। अच्छा। हाँ, या कोई मंदिर में माथा टेक ले। अच्छा। हाँ, बस रोज मतलब ये काम करे? हाँ बस। हाँ, और किसी और अगर कास्ट के हो, और कास्ट मतलब और मुस्लिम कास्ट के हो तो बहते हुए पानी में तो मतलब को तीर्थ स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। अच्छा। कि बहता हुआ जो पानी होगा ना, वो इसीलिए इसमें ज़्यादा दान पुण्य बताए जाते हैं कि हमारी जो भी अनाई बुराई होती है वो बह के चली जाती है। ओके। हाँ जी, किसी को वशीकरण हो तो बहते हुए पानी में नहा लो तो वो उतरने का चांस होता है कि वो पानी कहाँ से बह के आ रहा है, हिमालय से, पहाड़ों से बह के आ रहा है, कौन सी वो नदी उससे जुड़ रही है, क्या तो कौन सी शक्ति से वो उस चीज़ का बंधन टूट जाए। अरे वाह। और धरती पर तो ऐसी ऐसी नदी है जहाँ से मतलब कि नदी में सोना बह रहा है
और साइंटिस्ट को ही नहीं पता ये सोना आ कहाँ से रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसी नदी, और लोग उसको निकाल के बेच भी रहे हैं, खा भी रहे हैं गरीब आदमी, जंगलों से होके आती हुई नदी का मुझे नाम तो सर प्रेजेंट में याद नहीं है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन है ऐसी नदी? बहुत है जी, नदी तो एक कहानी है। अच्छा। नदी ऐसे तो नहीं बनी है। अब जो सरस्वती नदी है, मानव जो केदारनाथ के ऊपर है, वहाँ सरस्वती नदी है, देखो वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ खत्म हो रही है। अच्छा। क्यों, वो कहाँ जा रही है? पाताल में। अच्छा, पाताल में। हाँ, और इतनी स्पीड से आ रही है, अब देखते रह जाओ अरे कितना पानी रोज कहाँ जा रहा है ये। तो ये विधि का विधान ही परमात्मा ने पहले ही, जब भी इसको देवभूमि कहा गया है धरती भारत को। एक भारत देश ही ऐसा है जिसको हम धरती माँ कहते हैं, हम माथे पे के लगाते हैं। सही बात है। सर मुझे ये बताओ, चलते चलते एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ, आप कह रहे थे, अभी मैंने आपका सुना कि आपने बोला कि चाहे तुझे गहने बेचने पड़े या जो मर्जी करना पड़े, वशीकरण कराना तो हो जाए, लेकिन ये एक तरीके से एक रिस्क भी होता है, कभी हो सकता है 1% काम ना भी हो, तो ऐसे में क्या होगा? वो हम खुल के बात खुल के बोल देते हैं। वो खुल के बात करते हैं, ऐसे नहीं। ऐसा फिर मान लो किसी गरीब, मान लो वो पहली दुखी हाँ, है, हाँ, वो पहली दुखी है, उसको और थोड़ी दुखी कर दें, फिर वो जवाब देने लायक भी नहीं है कि वो गहना कहाँ गया। तो वो काम हमें कभी नहीं करने देंगे, ना हमारे ऊपर आँच आएगी, ना उनके ऊपर आँच आने देते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करते। यही बात है। चाहे 2 रोटी कम खा लेंगे, चाहे 2 गौ माता को सूखी खिला देंगे घास, पर वो काम नहीं करेंगे। वो काम नहीं करेंगे। और वशीकरण के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि उनसे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी बिल्कुल वो आपस में कनेक्ट रहने चाहिए। बिल्कुल। और अगर मान लो कोई ऐसे कोई वशीकरण करवा रहे, कोई खिलाए पिलाने में, तो वो आपको मान लो वो आपको बुरा ही है, वो कोई दुश्मनी है आपका, ये मान लो। अच्छा। कि जो हम मना करते हैं, जब भी खाने पीने की चीज मत मंगा, हम मना करते हैं। अच्छा। कि बाहर का जख्म होता है जल्दी सही होता है, अंदर का जख्म होता है वो लेट ठीक होता है। अब चीज खिलाई उसके अंदर है, तो हम पहले ये कहते हैं फोटो पे करवा ले, तेरे फैमिली का मैटर है, घर का मैटर है, क्यों बेवजह वो खिलाने वाली चीज। सही बात है। हाँ। तो आप खिलाने पिलाने से ज्यादातर बचते हैं। हाँ, और कि ज्यादा मैं फेस पे करता हूँ, फोटो पे करता हूँ। कोई आपके पास ऐसी वाइफ भी आई है कि औरत प्रॉब्लम में कि भाई मेरे मतलब ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत है। या फिर क्या ना मेरा पति बहुत शराब पी के जो है वो परेशान करता है, ये बिल्कुल, उसमें क्या करते हैं आपके? मान लो कोई ऐसा भी आए हैं बहुत केस, जो मान लो कोई पति शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं बाहर जगह, हाँ। और जो सास ससुर है जो उसके दुख दे रहे हैं, सुख दे, तो हम हस्बैंड वाइफ को इसने घर से अलग कर देते हैं, न्यारे कर देते हैं। न्यारे बोलते हैं ना, अलग होना। अच्छा। वो कर देता है, तो हस्बैंड वाइफ अलग अपनी जिंदगी जीते हैं। ओके। हाँ। और अगर ससुराल वाले ठीक है, हाँ, पति परेशान कर रहा है, तो फिर पति को अपनी बीबी का पूरा गुलाम बना देते हैं। उससे बगैर पूछे पानी भी नहीं पीता, बोलते हैं इतनी बीबी से क्यों डरता है। हाँ, वो काम हो जाता है। मुझे तो लग रहा है पूरे देश में वशीकरण हो रखा है, सारे पति ही गुलाम है। जी। तो मतलब ये जो है, मतलब ये ऐसे हो जाता है अगर कोई पति शादीशुदा में, आपको बताऊं 95% लोग सबने वशीकरण करवाया। अच्छा, ये भी है। बहुत। अच्छा, मतलब शादीशुदा जो है अपने पति पे ही, वो पति पे। अरे बाप, अब वो हम वशीकरण खुशी करते हैं, वो खुशी करते हैं। हाँ, ये वाला तो खुशी कर ही रहना चाहिए। भी करने में सही बात है। तो बच्चे जो है, आप बच्चों के ऊपर भी जब करते होगे कोई वशीकरण वगैरह उनको पढ़ाने के लिए? मैं 10 साल से नीचे बच्चे पे कोई काम नहीं करता। अच्छा, 10 साल से। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब उन पे उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है। बच्चे का करता ही नहीं, बच्चे पे करते रहे। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ एक से एक सारी बातें क्लियर करी, लेकिन दर्शकों को चलते चलते कुछ बोलना चाहोगे कि भैया एक बात जो सर ने मेरे को तो साफ साफ क्लियर कर दिया, भैया पैसे रिफंड नहीं होते, काम पूरी कोशिश है कि वो करके देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है बस कहना चाहूंगा, ओनली मेरे ऊपर 1% ही विश्वास रखना, बाकी 99 जब रखना जब आपका काम हो जाए। और मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। और जो मेरे कमेंट है, कमेंट के बारे में मैंने बता दिया है क्यों कमेंट आ रहा है, क्या कारण है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यहाँ विश्वास उम्मीद बनाए रखे, यहाँ नहीं टूटने दूंगा। और आप सोच रहे हो कि काम नहीं हुआ तो पैसे वापस है, तो हम वो काम नहीं लेते हैं। हम पहले कह रहे हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हमारे पास महीने में 100 काम आते हैं, 60 या 70 काम होते हैं। जिनका काम नहीं होता वो हम दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, दोबारा से ट्राई करते हो? बिल्कुल, पर हम निराश नहीं जाने देते। निराश नहीं जाने देते। यानी अगर किसी का काम नहीं हुआ तो सर दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप बोलो हमें पैसे दो, फिर भाई हम पहले काम को मना कर देते हैं। लेकिन लोग परात भर के बैठे पैसों की। हाँ, सही बात है, बस उनका काम होना चाहिए, ये वाली बात होती है। पर शर्त तो यही है ना कि तू मेरे पे विश्वास तो करे एक बार। अब भगवान भी क्या बोलते, तू मेरे पे विश्वास तो कर, जब भी तो मैं तेरे को दूंगा ना। अब तू मुझे पत्थर ही मान रहा तो मैं तेरे को क्या दूंगा? तेरे सामने तो क्या गंगा क्या तीर्थ। सही बात है, तेरे लिए तो सब बराबर है। अगर आप विश्वास करते हो तो फिर करो, फिर बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास करके काम में आगे बढ़ो। विश्वास ही होना चाहिए, आप चाहे कहीं भी चले जाओ। कितना समय लग जाता है, मतलब अगर कोई वशीकरण का काम? पूरा एक हफ्ता। पूरा 1 हफ्ते में केस सोल्व करता हूँ मैं। 1 हफ्ते में केस सोल्व करता हूँ, और 2 हफ्ते में मारंग क्रिया।
2 हफ्ते मारन क्रिया, हाँ। मारन तो सर देख के करते हो ना, हर किसी पे तो नहीं करते। ना वो हर किसी पे नहीं होता, वो हल्का फुल्का काम भी नहीं होता। अच्छा, हल्का फुल्का भी नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई चीजें जो है अब मैंने सर से क्लियर कर दिया आपके बिहाफ पे, तो मैं यहाँ मीडिएटर हूँ, आपके बिहाफ पे जो है सर से बात करता हूँ। तो अगर कोई भी और बात हो तो प्लीज कमेंट में बताना सर, और मैं जरूर आपका रिप्लाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।